श्रीमान पूनम चंद जी सुथार आपके समक्ष अपनी बात कहेंगे। श्रीमान पूनम चंद जी सुथार। जी आचार्य जी श्री आने में समय है, इसलिए थोड़ा आप अपने दो शब्द दो। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। आशा है आप सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया होगा, लेकिन जो जयकारे की आवाज आई है उससे ऐसा लगता नहीं है। तो सब एक बार मिलकर के बोलिए सनातन धर्म की। मंच पर सभी पूज्यवर संत गणों को प्रणाम करता हूं और सामने विराजित आज की इस सदी के सनातन को समझने वाले और सनातन को आगे बढ़ाने वाले ऐसे सभी हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के चलने वाले सभी योगी पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, हम अपनी आंखों के सामने इस कलयुग में तीनों युग देख रहे हैं। कहने को तो ये कलयुग है, लेकिन इस महाकल युग में भी हम त्रेता युग देख रहे हैं, हम द्वापर युग देख रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने सतयुग का दर्शन कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने घरों पर एक कुंडी यज्ञ करवाते हैं, 9 कुंडी यज्ञ करवाते हैं। गांवों में मिलकर के कभी 108 कुंडी यज्ञ हमने करवाते देखे होंगे। लेकिन मित्रों, ये जिस प्रकार का आयोजन है मां ललिता अंबा का, मां सरस्वती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का, यह आयोजन हजारों वर्षों के बाद में साक्षात हमको अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो अपनी इस पावन धरती पर हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 1200 वर्षों तक इस भारत देश ने जिस प्रकार का कालखंड जिया है उसमें शायद ये संभव ही नहीं था। सनातन की बात करना संभव नहीं था। यज्ञ हवन पूजा पाठ करना ये घर में भी संभव नहीं था। 1200 वर्षों के इस कालखंड और इस उथल पुथल के बाद में हमारी आंखों के सामने भारतवर्ष के लिए एक ऐसा समय आया है जो सनातन के उदय का समय है। ये सनातन के उदय का समय है, ये सोने का समय नहीं है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि सनातन के उदय से ही विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी। जब जब सनातन कमजोर हुआ है, यानी भारत कमजोर हुआ है, यानी हिंदुत्व कमजोर हुआ है, तब तब दुनिया के अंदर उत्पात मचा है, आतंकवाद बढ़ा है, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार बढ़े हैं। लेकिन इन 1000 वर्षों के बाद में हमारी आंखों के सामने जब हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर परम धाम अयोध्या में मंदिर बनकर के तैयार होता है और 22 जनवरी की वो तारीख हमारे सामने आती है जब हिंदुत्व का, सनातन का एक परम पवित्र भगवा ध्वज न केवल श्री राम मंदिर पर सारी दुनिया के सामने लहराता हुआ यह संदेश देता है कि ये 21वीं सदी भारत की सदी है, ये 21वीं सदी हिंदू राष्ट्र की सदी है और ये 21वीं सदी सनातन के उदय की संधि है। और इस सदी में आप कल्पना करिए, अनेक लोग, अनेक महापुरुष, अनेक साधु संत गण
अपनी आंखों के सामने सपना लेकर के चले गए, उनके सपने पूरे नहीं हुए, उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा नहीं। आप 1 मिनट की कल्पना करिए, वो आत्माएं जो स्वर्ग में विराजमान हैं, और वो जब ये दृश्य देखती है कि इस युग में प्रभु श्री राम का अयोध्या का मंदिर बन रहा है, ये घटनाएं घटित होते हुए वे आत्माएं जब इस प्रकार का दृश्य देख करके प्रसन्न होती होगी, तो हम इस धरती पर बैठे हुए लोग, सनातन के लोग, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, अपने मन की भावना व्यक्त कर रहे होंगे और अपने आप के इस जीवन को धन्य धन्य महसूस कर रहे होंगे कि हे भगवान, हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन हमारा जन्म धन्य इसलिए हो गया कि हमने सनातन कुल में जन्म लिया, हमने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया। और मित्रों, ये भारतवर्ष की जो भूमि है वो केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसका कंकर कंकर शंकर है और इसकी नदी नदी गंगा जल है। मुझे अगर कोई कहे जम्मू कश्मीर से लगा करके हिंद महासागर तक एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जिसकी धमनियों में यहाँ के राज्यों की, यहाँ के प्रांतों की रक्त शिराएं बहती है, ऐसा मेरा भारतवर्ष एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और हमारा काम क्या है कि हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे भी तो इसके लिए, और मरने के बाद में भी अगर हमारी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाएगा और कोई कान लगा करके सुनेगा, तो उन अस्थियों में से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। यह है हिंदुत्व और यह है सनातन और यह है भारतवर्ष। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, कहते हुए मुझे बड़ा शर्म का अनुभव होता है कि आजादी के 78-80 वर्षों के बाद में भी हम बच्चों को भारत का इतिहास नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम बच्चों को भारत की संस्कृति और भारत का धर्म नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम जब पुस्तकें खोलते हैं, अकबर बाबर से लगा करके उनकी 14 पीढ़ियों के 78 पेज पढ़ा करके आधे पेज में हमारी कई संस्कृति के दर्शन होते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि इन सारी पुस्तकों को इकट्ठा करके जला दिया जाए और एक नया इतिहास लिखा जाए, भारत का इतिहास लिखा जाए। अरे कुछ लोग इस भूमि पर 12 घोड़ों को लेकर के आकर के नालंदा तक्षशिला का विश्वविद्यालय का सारे ग्रंथ जला सकते हैं, तो हम ये जूठन को क्यों नहीं जला सकते? सरकारें आती है, जाती है, प्रयोग करती है, लेकिन शिक्षा जगत अधूरा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन शिक्षा में भारत आ जाएगा, शिक्षा में भगवा आ जाएगा, शिक्षा में सनातन आ जाएगा, शिक्षा में प्रभु श्री राम आ जाएंगे, शिक्षा में हमारे साधु संत आ जाएंगे, शिक्षा में हमारी संस्कृति आ जाएगी, उस दिन मेरे देश का बच्चा इस सनातन के लिए, देश के लिए जीना और मरना सीख जाएगा। अभी वो पढ़ रहा है तो नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है, परीक्षाएं दे रहा है तो नौकरी प्राप्त करने के लिए दे रहा है। जीवन की शिक्षा देने के लिए भारत में कोई व्यवस्था है नहीं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इन महापुरुषों को जो समय समय पर हमारे सामने आकर के ये जीवन जीने की कला की शिक्षा हमको बताते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं परम श्रद्धेय महंत परशुराम गिरी जी महाराज को, एक युवा सन्यासी विवेकानंद जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होकर हमको ये संदेश दे रहे हैं कि हे सनातनियों, हे हिंदू राष्ट्र के भावी नागरिकों, आप अब तो जाग जाओ, क्योंकि ये व्यवस्था सरकारें नहीं कर सकती। ये व्यवस्था केवल और केवल आश्रम कर सकते हैं, साधु संत कर सकते हैं, सन्यासी कर सकते हैं। इस 2025-26 के वर्ष में
जितने लोग यहां पर हैं और अगले 20 साल तक जो अर्जुन लोग इधर आ। अगले 20 वर्षों तक जो लोग जीवित रह करके अगले 20 वर्षों तक जो लोग जीवित रह करके उस समय का भारत देखने वाले हैं, जिस भारत का सपना हमारे जैसे अनेक लोगों ने देखा है, साधु संतों ने अपनी आंखों से देखा है, और वो भारत कैसा होगा मैं 20 वर्षों के बाद के भारत का एक चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कैसा भारत होगा और उस भारत को वैसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये इस प्रकार के आयोजन केवल इकट्ठा करने के लिए, भोजन और प्रसादी ग्रहण करने के लिए नहीं है मित्रों। यहां की परिक्रमा का एक एक पग आपका बढ़ता हुआ ये नए भारत के निर्माण के कदम हैं। यहां की प्रसादी का एक एक अन्न का एक एक कण आपके शरीर में जो जा रहा है वो हमारी सनातन संस्कृति के संस्कारों का प्रवेश आपके अंदर हो रहा है। हम केवल यहां टाइम पास करने के लिए नहीं आए। ये साधु संत 3-4 दिन से यहां पर धुनी रमा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि और दुनिया में कोई काम नहीं था, लेकिन इस प्रकार के भव्य और दिव्य आयोजन में अगर हजारों लोग, साधु संत लोग एक मंच पर विराजमान होकर के कोई न कोई तो एक सपना देख करके आगाह करना चाहते हैं, हमको जगाना चाहते हैं। 20 वर्षों के बाद का जो भारत है मित्रों, 20 वर्षों के बाद का जो भारत है, मैं उस भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूं। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन कभी ये सोचते नहीं है कि मेरी भारत माता के कितने अंग कट करके अलग हो गए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे हमारे खेत का अगर कोई थोड़ा सा हिस्सा भी पड़ोसी दबा लेता है तो हम उसका जीना हराम कर देते हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हमारी भूमि को लोगों ने कब्जा करके रख लिया। हमारे शरीर पर, हमारे मन पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम अखंड भारत का सपना लेकर के चले हैं, और कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि भाई साहब जब अखंड भारत होगा तो ये मुसलमानों का क्या होगा। तो मुसलमानों का तो अपने आप ही हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही निपट रहे हैं। और ये जब अपने आप से सारे फ्री हो जाएंगे, धाप जाएंगे, जितनी संख्या में बच जाएंगे, तब वो लोग अपने जैसे साधु संतों के चरणों में आकर के बैठेंगे, बोलेंगे सनातन धर्म की जय हो, मानव धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। और तब तो हम कह देंगे 36 कौम की बात करते हैं, 37वीं कौम में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल यह है कि तुम रहते यहां हो लेकिन भारत माता की जय बोलते नहीं, रहते यहां हो वंदे मातरम बोलते नहीं। और जब ऐसा अवसर आएगा जब तुम यहां बैठ करके चला करके भारत माता की जय भी बोलोगे और वंदे मातरम भी बोलोगे, ऐसा समय एक अखंड भारत माता का स्वरूप हमारे सामने 20 वर्षों के बाद में आए। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। 65% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं है, 35 वर्ष से कम है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो भारत युवाओं का है देश, मेरा युवा कहां जा रहा है। इस साइड में जितने भी बुजुर्ग गण बैठे हैं, साफा पहन करके बैठे हैं, मान और मर्यादा को लेकर के बैठे हैं, पीछे मेरे संत गण बैठे हैं। इनकी उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं, इस युवा वर्ग को बचाने की जरूरत है। आज का भारतीय युवा नशे में प्रवृत्त है, आकंठ डूबा हुआ है, संस्कारों से विहीन है, प्रणाम करने में उसको शर्म आती है, नीचा बैठने में उसको शर्म आती है, भगवान के मंदिर को जाने में, दर्शन करने में उसको शर्म महसूस होती है। वो रील चलाने में व्यस्त है, रील बनाने में व्यस्त है।
तो क्या करना पड़ेगा? भाषणों से युवा नहीं सुधरेगा, हमारे आचरण से युवा सुधरेगा। और मैं आपको एक काम बताता हूं मित्रों, इस युवा पीढ़ी का अगर हमें निर्माण करना है तो हमें घर घर में इस प्रकार के आयोजन करने पड़ेंगे। 1000 कुंडीय यज्ञ आप यहां दर्शन कर लें और उसमें से थोड़ी सी आस का हाथ में चिमटी भर ले जाकर के अपने घर में बैठकर अपने युवाओं को यह समझाएं कि संस्कार क्या होता है, परिवार क्या होता है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारा देश कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी। ये युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इधर जो माताएं और बहनें बेटियां बैठी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बेटियों, आप मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन हमारे घर में जीते जी भगवान के रूप में 2 आत्माएं हैं, माता और पिता। मां और बाप को आप भगवान मान लो, और जितनी भी बेटियां बैठी है वो अगर मेरे बात से सहमत है और वो सही मानती है तो दोनों हाथ उठा करके बोले, हमारे जीते जी अपनी माता और अपने पिता की आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे। भारत माता की, मातृशक्ति की, यह है असली उद्देश्य इस प्रकार के आयोजनों का। हम अपने कुटुंब को जगाएं, अपने सनातन को अपने घर में जगाएं और ऐसी एक युवा पीढ़ी भारत के लिए खड़ी करें जो टैलेंटेड है, लेकिन उसको सनातनी होना जरूरी है। उसको कंप्यूटर चलाना आता हो, लेकिन उसको धोती पहननी भी आनी चाहिए, उसको साफा बांधना भी आना चाहिए। हमारी इस संस्कृति को अपने घरों में हम सब लोग लेकर के आए। और एक बहुत बड़ा विषय जिसके प्रवर्तक हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, ये जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज, इसमें इसको तोड़ने का, इसको बिखेरने का षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। बहुत सारी ताकतें लगी हुई है कि भारत एक नहीं होना चाहिए, जातियों में बांट दो, ऊंच नीच भेदभाव। आप कल्पना करिए, इस युग में इस कनाना की धरती पर आज की तारीख में 60,000 लोग भोजन कर रहे हैं और वो एक पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो ये आयोजन इतने बड़े स्तर पर करना संभव नहीं है, लेकिन इस आयोजन की इस भावना को हम अपने घरों पर लेकर के जाएं। क्या हमारे घर में भी इस प्रकार का वातावरण बन सकता है? सारा समाज एक, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं, ऐसा समरसता युक्त समाज, ये निर्माण का तीसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और एक चौथा विषय मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर 20 वर्षों के बाद का हम भारत देखना चाहते हैं तो कमजोर समाज से भारत का निर्माण नहीं हो सकता। भारत को ताकतवर बनाना होगा, और भारत ताकतवर कभी सरकारों से नहीं बनता। भारत अगर ताकतवर बनता है तो ताकतवर समाज के निर्माण से बनता है। और ये समाज ताकतवर कैसे हो, ये समाज एकजुट शक्ति संपन्न कैसे हो, ये इस प्रकार के प्रयत्न पूज्य महाराज श्री अपने जीवन में करके हमको दिखा रहे हैं। और इसलिए आप सभी लोग इस युग के इस परम काल में, इस सौभाग्यशाली काल में केवल आए जाए नहीं, लेकिन यहाँ की कण कण से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के प्रवचनों से, साधु संतों की उपस्थिति से कुछ संकल्प लेकर के जाएं। और ये संकल्प कैसे हो? जो छोटे छोटे संकल्प हमारे परिवारों में परिवर्तन ला सकते हों। हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति और ये हमारे समाज की एकता का ये संकल्प अगर आगामी 20 वर्षों में हमने खड़ा किया तो ये मेरी भारत माता जगत जननी के रूप में सारे विश्व के अंदर फिर से प्रतिष्ठित होगी। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
मित्रों, ये दो दुनिया के ठेकेदार देश हैं जो अपने आप को ताकतवर कहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। आपकी आंखों के सामने ही आने वाले 20 वर्षों में ही ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये सारे देश अधर्म की नींव पर खड़े हैं। हमारा मकान भी अधर्म की नींव पर खड़ा होता है तो वो धराशायी हो जाता है। और ये जो देश 100, 125 साल, 150 साल पहले बने, इनको हमारी आंखों के सामने ही हम ध्वस्त होते हुए देखेंगे और भारत का पुनरोदय होते हुए। श्री भीमगिरी जी महाराज हल्देश्वर, स्वागत है, स्वागत सम्मान है। कीजिए इनका। आप भी चलते रहो, हमारा भी काम चलता रहे, दोनों चलते रहो। चलते रहिए बाप जी, स्वागत है सबका। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इस पावन अवसर का लाभ इसलिए उठाएं। जालाराम जी महाराज धनवा, आप इवेंट वाले बंधु मंच पर आ जाए। इवेंट वाले एक बार मंच पर आ जाए तुरंत। और एक छोटा सा बिंदु जिन महात्माओं का, धर्माचार्यों का सम्मान हो चुका है, पास में भोजन का मंडप है, प्रसाद पंगत पाके जाएंगे। जी। प्रसाद पाने के लिए पधारें। हुक्म। अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और वो सबसे ज्यादा भारत के लिए जरूरी है, और वो ये बात है कि हम जब बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं तो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते। इतना बड़ा 40, 50, 60 हजार लोगों की उपस्थिति यहां पर होती है। हम इंतजार करते हैं कोई और आएगा और वो सफाई करेगा। गंदगी हम करेंगे, सफाई वो करेगा। झूठा हम छोड़ेंगे, साफ वो करेगा। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की नैतिक बातों की कमी हमारे भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है। 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो लाइन नहीं बनाएंगे, धक्का मुक्की होगी। शादी विवाह समारोह में हम जाते हैं, वहां पर एक रोटी एक चपाती लेने के लिए धक्का मुक्की होती है। शहरों में जाते हैं। हमारे बीच में सांसद श्री सुमेधानंद जी महाराज पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, पधारें। जोरदार तालियां बजा करके आप सांसद महोदय का स्वागत करें। अभिनंदन है, आपका स्वागत है। पूज्य श्री सुमेधानंद जी महाराज पधारें। सत्य सनातन धर्म की पधारिए बात। इसको हमने नागरिक शिष्टाचार कहा है। हम अपने जीवन में संविधान की इन बातों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। इसको नागरिक शिष्टाचार कहा गया है। ये स्वच्छता, ये अनुशासन, छोटी छोटी बातें हम अपने घरों से करें, अपने पड़ोस में करें। और मैं तो ये अंत में ये कहना चाहता हूं कि हम 2045-47 में जैसा भारत देखना चाहते हैं, वैसा भारत अपनी बस्ती में खड़ा कर दें। 500 मीटर के आसपास का मेरा भारत मेरा हिंदू राष्ट्र है, मेरा सनातन राष्ट्र है। उसको सुधार दीजिए। आप अपनी आंखों के सामने ही परिवर्तित राष्ट्र का स्वरूप अपने आप देख पाएंगे। ये नागरिक शिष्टाचार छोटी मोटी आदतों से, संकल्पों से हम अपने छोटे बच्चों को विद्यालय के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से उनको देते रहें और इस ऐसी प्रकार की युवा पीढ़ी का हम निर्माण करें जिनके पराक्रम से और जिनके टैलेंट से, जिसका आज भी सारी दुनिया, हम जानते हैं कि खेल के मैदान में हो, विज्ञान के मैदान में हो, हमारी युवा पीढ़ी अपना नाम कमा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब अपने औलादों को कहते हैं, वहां के युवकों को कहते हैं, जरा मैथ्स पढ़ लो नहीं तो भारत के बच्चे आ रहे हैं। वो उनको अपने बच्चों को कह रहे हैं, जरा मैथ्स ढंग से पढ़ लो नहीं तो भारत के बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय बच्चों में वो टैलेंट है, वो तकनीक का, वो विज्ञान का,
वो क्षमता है, वो कॉन्फिडेंस है, ये ऐसा आत्मविश्वास से युक्त, स्वाभिमान युक्त, संस्कार युक्त, नशा विहीन संस्कार का इस भारत के निर्माण का जो स्वप्न अनेक साधु संतों ने देखा है और पूज्य महंत परशुराम गिरी जी महाराज की वाणी से हमेशा यही प्रवाहित होता है। आइए हम सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी मुट्ठी बंद करके इस संकल्प को यहां सबके सामने अभिव्यक्त करें कि हम अपने प्रयत्नों से इसी प्रकार के समाज का, इसी प्रकार के भारत का निर्माण करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस संकल्प को जनकपुरी जी लीजिए। महाराज, सुबेदानंद जी महाराज को जल, ड्राई फ्रूट की मनवार, चाय कॉफी लेते हो तो थोड़ा ध्यान देना। भारत माता की, सनातन धर्म की ये जय बोली है, जय करनी आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद।